ओ चाचा जी, मैं 2 दिन से देख रहा हूँ तू यहाँ फूल बेचता फिर रहा है। ये कोई इश्क मशूकी का अड्डा जो तू यहाँ फूल बेच रहा है? नहीं नहीं बेटा, आप गलत समझ रहे हैं। मैं एक गरीब आदमी हूँ, ये फूल बेचकर मैं गुजारा करता हूँ। बस नए नए इलाकों में जाना पड़ता है, मजबूरी है मेरी। आप मुझे गलत ना समझे। और चाचा ड्रामेबाजियाँ ना कर, आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है। मुझे लगता है तो फूल बेचने के बहाने लोगों के घरों में भी झाँकता है, और पिछले दिनों यहाँ चोरी हुई है। मुझे तुझ पे ही शक हो रहा, कहीं वो तूने ही तो नहीं की? अल्लाह गर्क करे ऐसे लोगों को। बेटा मेरी ऐसी आदत नहीं है, ना मैं किसी के घर झांकता हूँ, ना किसी घर वालों को परेशान किया है। मैं चुपचाप अपनी रोजी करता हूँ और घर चला जाता हूँ। ओ बस बस चाचा, जो तेरे नसीब में रोज़ी लिखी हुई है ना वो तुझे मिल जाएगी। लेकिन मुझे तेरे तेवर अच्छे नहीं लग रहे, मुझे आइंदा के बाद मेरी गली में नजर ना आ जाना। शक करना कितना आसान है बेटा। तुझे पता नहीं मैं कितना मजबूर इंसान हूँ। तू अगर एक दफ़ा मेरी कहानी सुन लेता ना तो आज ऐसी बात ना करता। अच्छा बेटा मैं चलता हूँ। भाईजान ये फूल ले लें, मैं गरीब आदमी हूँ, घर में खाने को कुछ नहीं है। बच्चों ने रोजा रखा हुआ है, कुछ मेरी मदद हो जाएगी। और तू आज फिर से आ गया है। तुझे मेरी एक बार कही हुई बात समझ नहीं आती? ये वर्कशॉप है, कोई फूल बेचने की जगह नहीं। निकल, दफा हो यहाँ से। भाईजान मैं फूल बेचने आया हूँ, आपकी वर्कशॉप का नुकसान करने तो नहीं आया। अगर आप ये फूल खरीद लेंगे मेरी कुछ मदद हो जाएगी। ओए तो रोज ही मजबूरी का नाम लेकर इस वर्कशॉप में घुस आता है। कल कल को अगर कोई चीज चोरी हो गई तो इसका जिम्मेदार तू होगा, समझ आई? अब तू निकल यहाँ से चुपचाप। ठीक है भाईजान, आप इज्जत से कह देते तो मैं चला जाता। इंसान रोजी करने आता है, दलील होने नहीं आता। ओए रुके, मेरी बात सुन। मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ, कल से इस वर्कशॉप में नजर ना आए, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। तेरे साथ अच्छा नहीं होगा, फिर तेरे जैसे लोग बाद में बदवाए देते हैं। चल निकल अब। साहब जी मैं आपको बद्दुआ नहीं दे रहा, अल्लाह ताला आपके रिस्क में और बरकत डाले। बस एक बात है, आजकल किसी को किसी की मजबूरी का एहसास नहीं है। अच्छा खुदा हाफिज। अरे चाचा जी, आप यहाँ पे फूल बेचते हुए मैंने कल आपको हॉस्पिटल देखा था। आप तो हॉस्पिटल आए थे ना मेरे ख्याल में? जी जी बेटा, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं कल हॉस्पिटल आया था, असल में मेरी बेटी का इलाज हो रहा है। मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं फूल बेच रहा हूँ। अल्लाह ताला अंकल जी आपको हिम्मत दे। बहुत कम बाप होते हैं जो इस तरह मजदूरी करके अपनी औलाद की खिदमत करते हैं। वैसे मुझे बहुत तकलीफ हो रही है आपको इस तरह देख के। आपकी बेटी की तबीयत बेहतर है पहले से अब? बस दुआ करें भाईजान, पहले से तबीयत कुछ बेहतर है। जिस गली में भी जाता हूँ ना, लोग बेइज्जती करके भगा देते हैं। और चाचा ड्रामेबाजियाँ ना कर, आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है। मुझे लगता है तो फूल बेचने के बहाने लोगों के घरों में भी झाँकता है, और पिछले दिनों यहाँ चोरी हुई है। मुझे तुझ पे ही शक हो रहा, कहीं वो तूने ही तो नहीं की? अल्लाह गर्क करे ऐसे लोगों को। बेटा मेरी ऐसी आदत नहीं है, ना मैं किसी के घर झांकता हूँ, ना किसी घर वालों को परेशान किया है। मैं चुपचाप अपनी रोजी करता हूँ और घर चला जाता हूँ। ओ बस बस चाचा, जो तेरे नसीब में रोज़ी लिखी हुई है ना वो तुझे मिल जाएगी। लेकिन मुझे तेरे तेवर अच्छे नहीं लग रहे, मुझे आइंदा के बाद मेरी गली में नजर ना आ जाना। शक करना कितना आसान है बेटा। तुझे पता नहीं मैं कितना मजबूर इंसान हूँ। तू अगर एक दफ़ा मेरी कहानी सुन लेता ना तो आज ऐसी बात ना करता। भाईजान ये फूल ले लें, मैं गरीब आदमी हूँ, घर में खाने को कुछ नहीं है। बच्चों ने रोजा रखा हुआ है, कुछ मेरी मदद हो जाएगी। और तू आज फिर से आ गया है। तुझे मेरी एक बार कही हुई बात समझ नहीं आती? ये वर्कशॉप है, कोई फूल बेचने की जगह नहीं। निकल, दफा हो यहाँ से। भाईजान मैं फूल बेचने आया हूँ, आपकी वर्कशॉप का नुकसान करने तो नहीं आया। अगर आप ये फूल खरीद लेंगे मेरी कुछ मदद हो जाएगी। ओए तो रोज ही मजबूरी का नाम लेकर इस वर्कशॉप में घुस आता है। कल कल को अगर कोई चीज चोरी हो गई तो इसका जिम्मेदार तू होगा, समझ आई? अब तू निकल यहाँ से चुपचाप। ठीक है भाईजान, आप इज्जत से कह देते तो मैं चला जाता। इंसान रोजी करने आता है, दलील होने नहीं आता। ओए रुके, मेरी बात सुन। मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ, कल से इस वर्कशॉप में नजर ना आए, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। तेरे साथ अच्छा नहीं होगा, फिर तेरे जैसे लोग बाद में बदवाए देते हैं। चल निकल अब। साहब जी मैं आपको बद्दुआ नहीं दे रहा, अल्लाह ताला आपके रिस्क में और बरकत डाले। बस एक बात है, आजकल किसी को किसी की मजबूरी का एहसास नहीं है। अच्छा खुदा हाफिज। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उसका इलाज करवा लूँ। मैं बहुत परेशान हूँ बेटा। अंकल जी आप परेशान ना हो और हिम्मत ना तोड़ें। अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा, और देखना इंशाल्लाह एक दिन आपकी बेटी अच्छे से चलना स्टार्ट हो जाएगी। आप परेशान ना हो, बल्कि आप ऐसा करें मेरी तरफ से कुछ पैसे भी रख लें, शायद आपकी कुछ ना कुछ मदद हो जाए। ये लें। बेटा 2 दिन से किसी ने मेरी मदद नहीं की, आज तुमने मेरी मदद की है, दिल बहुत खुश हो गया। अल्लाह ताला तुम्हें तरक्की दे, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत खुश दे। अरे नहीं नहीं अंकल, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, आप परेशान ना हो। बल्कि मेरी जॉब है हॉस्पिटल में, अगर कल को कोई मसला हो या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं ताबेदार। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।